मियां जावेद लतीफ साहब आखिरकार गिरफ्तार हो गए। उबूरी जमानत की दरखास्त खारिज हो गई। वहां पर जो बहस मुबाहिसा हुआ वो भी बड़ा दिलचस्प था, जो आर्गूमेंट्स दिए गए वो बड़े दिलचस्प थे। लेकिन इसका मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं, मियां जावेद लतीफ साहब MNA हैं मुस्लिम लीग नून के, और बड़े कंट्रोवर्शियल उन्होंने बयान दिए और हर दफा मरीम साहिबा ने उनका साथ दिया, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रही। मगर उन्होंने कहा कि अगर मरीम नवाज साहिबा को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। इस नारे का एक बैकग्राउंड है, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया गया, वो शहीद हुई, तो उसके बाद जरदारी साहब ने नारा लगाया पाकिस्तान खप्पे। सिंधी नारा है पाकिस्तान खप्पे का मतलब पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मियां जावेद लतीफ कह रहे हैं कि मरीम नवाज को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नहीं नारा लगाएंगे। तो पीपल्स पार्टी पर उन्होंने चोट की थी कि तुमने तो लगा दिया, हम नहीं लगाएंगे, पाकिस्तान नहीं चाहिए, यानी खुदा ना खास्ता हम पाकिस्तान के टुकड़े करने को तैयार हैं। अब मैं तो अल्फाज भी नहीं करी। जिसको अपने वतन से मोहब्बत हो, ये ईमान का हिस्सा है। जिस जमीन पर आप पले बढ़े, जिसने आपको जगह दी है, अल्लाह की नाशुक्री है कि अगर आप उससे मोहब्बत ही ना करें। तो असद खरल साहब, अब उनकी अगर गिरफ्तारी होती है तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि बड़ा अफसोस हुआ है इस बात पर कि एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया जो कह रहा है, बार बार कह रहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं है। अदालत में भी वो उनके वकील साहब कह रहे थे कि जनाब उन्होंने ये मरीम नवाज साहबा के खिलाफ एक साजिश हो रही थी उनके कत्ल की, उस तनाजुर में बात की थी। फिर वो जो उनके साथ लाहौर हाई कोर्ट में हुआ वो बात फिर वहां पर प्रोसिक्यूटर ने भी की, जो सरकारी वकील ने की, वहां पर भी दरखास्त लेकर गए थे, इनको वापस लेनी पड़ गई और ये इनके जितने भी दफात शामिल है उसमें जमानत नहीं हो सकती। तो मुझे ये बताइए कि अब तो मरियम साहिबा के साथ शहबाज शरीफ आवाज बना रहे हैं। मरियम साहिबा कह रही है उनसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला है ही कोई नहीं पाकिस्तान से मियां जावेद लतीफ से। कोई जुर्रत भी कैसे कर सकता है ये सवाल करने की मियां जावेद लतीफ पाकिस्तान से मोहब्बत ना करे। वो तो उसके बाद भी कह रहे हैं कि मैंने तो हकीकत बताई है और मैं हकीकत बताता रहूंगा। देखिए उसामा साहब, अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उनकी जमानत कैंसिल हो गई है और सगिया पुलिस से जिस तरह रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनको गिरफ्तार किया गया है। मामला ये है कि एक तो ये है कि आप कह रहे हैं ना, कोई पाकिस्तानी ये सोच भी नहीं सकता कि जहाँ पला बड़ा हो, जहाँ उस मुल्क के बारे में, उसको दो टुकड़े करने के बारे में जिस तरह की उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की। खरल साहब, आपके बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं, आपके बड़े तो शहीद हो गए, आपकी नस्ल में बड़े लोग तो शहीद हो गए, उनके नाम आज तक जिंदा हैं, लेकिन उनके हम एहसानमंद हैं। जावेद लतीफ साहब जिनकी वजह से, जिस खानदान की वजह से आज अरबों रुपए के मालिक हैं, वो है नवाज शरीफ खानदान। तो उस खानदान की तो वफादारी वो करेंगे यकीनन, लेकिन क्या ये मुल्क या रियासत जो है, इस खानदान, दुकानें उनकी कहाँ हैं, उनके फिलिंग स्टेशन कहाँ हैं, उनकी जायदादें कहाँ हैं, इसी मुल्क में है। तो मामला ये है कि आप अगर अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं इस खानदान की वजह से, तो क्या मुल्क और जो उसको दो लख्त करने की बातें आप करनी शुरू कर दें, यानी इस हद तक आप चले जाए। तो मामला ये है कि ये जो जावेद लतीफ साहब ने जो बात की और जिस तरीके से इस तरह बिल्कुल ऐसे ही अनासर जो भी इस तरह की बात करेगा उसको माफ़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए रियासत के साथ इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए, या फिर वो कवानीन ख़त्म कर दें कि रियासत को जो मर्जी बंदा गालियाँ निकालता रहे, जो मर्जी बात करता रहे। पहली तो बात यह है कि आप जावेद लतीफ साहब को शामिल तफ्तीश तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनसे पूछा जाए जो ये उन्होंने कहा कि मरियम साहिबा को कत्ल करने की साजिश बनाई गई, उस साजिश कहाँ बनाई गई, क्या ये वहाँ पे मौजूद थे, उस साजिश के कौन कौन किरदार शामिल हैं और किन को इनका मुखातब था, इनका मुखातब कौन था जिनको वो धमकियाँ दे रहे थे, और क्या अगर किसी के साथ हादसा होता है तो क्या फिर भी किसी को इस तरह की जरूरत देती है ये रियासत कि वो कह रही मैं मुल्क के दो टुकड़े कर दूंगा। हम इस हद तक चले जाएंगे। देखें उसामा साहब, ये कोई मजाक नहीं है। और एक अगर रुकने कौमी असम्बली है, उसने आइन के तहत हलफ उठाया होता है, उसका काम तो कम से कम ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको होती है। एक लेमैन हो तो उसकी चलो बात और है, एक आपका पार्लियामेंटेरियन है और वो खड़ा होकर अपनी रियासत को, अपने मुल्क को दो लख्त करने की बातें कर रहा है और एक साजिश के हवाला कार बना रहा है जो हवाई बातें कर रहा है, जिसका ना कोई सारा है ना कोई पाँव है। आप पूछे ना CIA कि बताएं जरा जनाब आपको कहां से ये ख्वाब आ गया। जी जी बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ये समझाएं बाबर डोगर साहब, ठीक है मान लिया कि वो शेखुपुरा के डॉन है, बड़ी उनकी ताकत है, ये अदालतें, ये पुलिस, ये उनके लिए कोई नई नहीं है, उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन जो मुल्क अल्लाह रसूल के नाम पर बना हो, 22 करोड़ आवाम का ये मुल्क है, यहाँ पर अल्लाह ताला उनको रिस्क दे रहा है। इस मिट्टी में हमारे बुजुर्ग दफन, हमने भी इस मिट्टी में चले जाना है, यहीं पर हम फजाइल लेते हैं, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। कोई भी शख्स, कोई सियासतदान, कोई जज, कोई जर्नैल, कोई सहाफ़ी, वो इस मुल्क से बढ़कर कैसे हो सकता है? ये
कौन लोग हैं? और फिर वो कहते हैं कि नहीं मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने गलत कुछ कहा ही नहीं है। तो बाबर डोगर साहब ये बड़ा जुल्म हो गया है, इससे बड़ी कोई ज्यादती नहीं हो सकती कि मियां जावेद लतीफ के एमएनए है उसको आप गिरफ्तार कर लो, कहते हैं उनको फांसी लगा दे। उनके वकील साहब ने कहा है जी फांसी लगा दें जी, वो कहते हैं फांसी। मरियम कहती है उनसे बड़ा मुहिब्बे वतन कोई हो ही नहीं सकता। तो ये किस तरह की मोहब्बत है, मुझे जरा समझाएं बाबर साहब। उसामा साहब अगर इतना ही जुरत और दिलेर थे और इतने ही हिम्मत वाले थे तो फिर आज वो कोर्ट के बाहर खड़े होते और जब कोर्ट ने बेल कैंसिल की थी तो अपनी गिरफ्तारी सरेंडर करते, बजाय ये कि कोर्ट ने कहा कि जनाब 2 मिनट में फैसला आ रहा है और ये वहाँ से शेखपुरा दौड़ गए कि गिरफ्तारी से बचने के लिए, और सगियाँ पुल पर जाके इनको गिरफ्तार किया उन्होंने। तो फिर वहाँ पे खड़े होते ना, दिलेरी के साथ अपने नैरेटिव पे कायम रहते। खरल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि पहले तो बात यह है कि ये इस्टेब्लिश करें कि जो इन्होंने वो जो इल्ज़ाम लगाया कि मरियम के हवाले से वो क्या साजिश है, इनके पास उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, इन्होंने किस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर ये कहा कि जनाब पाकिस्तान ना खपे, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान हमेशा खपे, पाकिस्तान हमेशा खपे। हमारा तो यही नारा है उसामा साहब। मसला ये है कि ये लोग जो हैं ये किस अपने आकाओं की गुलामी में, उनकी नौकरी में इस हद तक चले जाते हैं, उनको खुश करने के लिए ये सारी हदें पार कर देते हैं, ये आइनी हदें भी पार कर जाते हैं। खैर साहब ने कहा इसने आइन के तहत ओथ लिया हुआ, लेकिन उसी ओथ की भी तौहीन की है, आइन की भी तौहीन की है। पर ये कौन होता है कि ये कहने वाला कि पाकिस्तान ना खपे? पहले तो बात ये है कि साबित करे कि कौन सी साजिश है, इसके पास क्या इंफॉर्मेशन है, इसके पास क्या सबूत है जो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक बंदा बाहर बैठा हुआ है लंदन में, वो बैठ के कुछ भी कह देता है और ये लोग जो हैं वो पाकिस्तान तोड़ने के लिए निकल जाते हैं। मगर पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम का मुल्क है और कितनी कुर्बानियों से बनाया गया है, लोग अभी तक उसके लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। और ये लोगों ने क्या, इन लोगों ने तो माल बनाया सारी लीडरशिप का, इन्होंने पाकिस्तान को दिया क्या है? अगर नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं है तो मुल्क में जमहूरियत खत्म हो जाती है, अगर वो वजीर आजम नहीं है, अगर मरियम नहीं है जी, उनके साथ कोई अच्छा सलूक उस तरह जिस तरह का वो चाहते हैं जी, उनको बिठा दिया जाए ला कर वजीर आजम हाउस में कि जी आपका या उनके नाम लिख दिया जाए, तो अगर वो नहीं है तो ये मुल्क की फिर आपको नजर नहीं आता। और चले माफी मांग लें, आप कहें तो मुझसे कुताही हुई है, गलती हुई है, आपकी लीडरशिप आपके साथ आगे खड़ी हो गई है। शहबाज शरीफ साहब ने भी आज कह दिया जी बड़ी ज्यादती हो गई है, मरियम साहब भी कह रही है उनसे तो ज्यादा प्यार करने वाला मुल्क से कोई नहीं है, तो उनसे कहें कि माफी मांग लें कि ये मेरा जुमला गलत था, आगे बात में बात चलेगी, अपने आप को डिफेंड करें। वो तो उस पर खड़े हैं। बिल्कुल सामा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। यहाँ तो फिर जो मरियम कह रही है तो फिर वो ये माफी मांगेगी कि भाई पाकिस्तान से बढ़कर कोई नहीं है, कोई शख्स, कोई पर्सनैलिटी, कोई बंदा पाकिस्तान से बढ़कर नहीं है। रियासत है तो सब कुछ है, रियासत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। लेकिन वो कह रहा है कि मैं ये नहीं कहूंगा। मैं तो हैरान हूं कि कितनी दीदा दिलेरी से वो ये लोग बात कर रहे हैं। इस पर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए और जो लोग इसको सपोर्ट करें उन पर भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए कि आप किस तरह से ये बात कर सकते हैं, किस तरह से आप रियासत के अगेंस्ट बात कर सकते हैं। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां पर आपको कोई लॉ ये इजाजत देता हो कि आप जिस मुल्क से में रह रहे हैं, जहां से कमा रहे हैं, जहां पे खा रहे हैं, जिस मुल्क ने आपको आइडेंटिटी दी उसके खिलाफ आप बात करें। और आप लोग इन लोगों की नौकरियों और इन लोगों की गुलामियों में इतना आगे चले जाते हैं कि आपको रियासत जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं है। आखिरी सवाल कि मियां जावेद लतीफ साहब जो है उनका एक बैकग्राउंड है, उनके ऊपर मुकदमे और ये कोई नई बात नहीं है, तो इस वजह से उनका ये हौसला इतना बढ़ गया कि क्या हुआ है, सारी उम्र गुजर गई मुकदमों में, कब्जों में, हमने वापडा वालों को मारा, सुई गैस वालों को मारा, कुछ भी नहीं कोई मेरा बिगाड़ सकता। तो वो एक आदत बन जाती है कि कुछ नहीं होता, अदालतें हमारे लिए क्या है, पुलिस क्या है। साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये लोग अदालतें, इनको पता है कि ये चलें कोई 2 महीने 4 महीने की सजा हो भी गई तो कोई बात नहीं है, कल जो लीडरशिप है वो अकोमोडेट करेगी, वो पैम्पर करेगी और हम जनाब शहीद जमहूरियत बनेंगे। और उसमें ये है कि कल अगर कोई पिनूली की गवर्नमेंट बनती है, कोई मिनिस्ट्री मिल जाएगी, कोई ओहदा मिल जाएगा। इन छोटे छोटे ओहदों की लालच में, इन छोटे छोटे जो ओहदे हैं इनकी लालच में ये कहां तक चले जाते हैं, ये आपके सामने है। बिल्कुल ठीक है।